पियाजे जो है बोलता है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद वो करते हैं, इसलिए उनको लिटिल साइंटिस्ट बोलता है। वाइगोस्की बोलते हैं कि सोसाइटी, कल्चर का और लैंग्वेज का इनका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जेडपीडी का कांसेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन जो हमको नहीं आया करते तो हमारे पीयर्स हमको बताया करते थे। सीडीपी की शॉर्ट मास्टर रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम पांडे। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, लगे होंगे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वाइगोस्की की सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है। पहले वाइगोस्की के बारे में जान लेते हैं। रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं ये। बात करते हैं सोसाइटी की, लैंग्वेज की, और बात करते हैं कि किस तरीके से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, बच्चों की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ऑन द अदर एंड वाइगोस्की क्या बात करते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है, वो सारी चीजें खुद करके सीखता है। कैसे? एग्जाम्पल के रूप में अगर इसको समझे तो, अगर आग जल रही है, अगर बच्चे को बोला जाए बच्चे आग के पास मत जाना, बच्चा इस चीज को नहीं समझेगा कि इन्होंने क्यों मेरे को मना किया। लेकिन अगर बच्चा खुद आग के पास जाए, खुद अगर एक्सपीरियंस करे कि नहीं इसमें हीट होती है, इससे मैं जल भी सकता हूं, तो बच्चा कभी आग के पास नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या बच्चे ने अपने गार्जियन की बात केवल मान ली, क्या उनसे सीख लिया इस बात को और इंप्लीकेशन में लाए वो चीज को? नहीं, बच्चे ने खुद करके सीखा। तो पियाजे जो है बोलता है कि बच्चे जो है अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं, इसलिए उनको लिटिल साइंटिस्ट बोलता है। वाइगोस्की बोलते हैं कि सोसाइटी, कल्चर का और लैंग्वेज का इनका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के ऊपर। इस तरीके से सारी चीजें यहीं पे लिखी हैं, जरा देखें तो आप। रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं ये। उसके बाद से बात बोलते हैं डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय सोशल लर्निंग। एक बात को जरा आप ध्यान देंगे यहाँ पे, पियाजे जो है वो बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रीसीड्स टू लर्निंग, पहले बच्चे की डेवलपमेंट होती है फिर लर्निंग होती है। लेकिन वाइगोस्की क्या बोलते हैं, इसके अपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं लर्निंग प्रीसीड्स टू डेवलपमेंट। पहले लर्निंग होगी, अगर बच्चे को कोई टीचर मिल जाए 2+2 सिखाने वाला, अगर उसकी लर्निंग करा दी जाए तो फिर क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिर वो आगे उस तरीके से बढ़ेगा। अगली जो स्लाइड्स पे आए अगर बच्चों तो डिस्कस करें हम लोग, तो यहां जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए, वाइगोस्की किसको इंपॉर्टेंस देता है? लैंग्वेज को, कल्चर को, सोसाइटी को। वो बोलता है लैंग्वेज किस तरीके से, जिस सोसाइटी में बच्चा है, जहां जिस सोसाइटी में रह रहा है, सपोज ये इंडिया है, यहां की लैंग्वेज बच्चे ने सीखी। देखिए किस तरीके से बच्चा क्या कर रहा है, अपने सोसाइटी में अपने पीयर से क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेट करने से क्या हो रहा है, वो भाषा जो है उसके दिमाग में आ रही है। भाषा क्या करेगी, भाषा एक सोचने का माध्यम बनेगी। जिस तरीके से बच्चा थिंकिंग करेगा, तो थिंकिंग किससे होती है, अपनी भाषा में होती है। तो लैंग्वेज की वजह से क्या होगा, बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। फिर कल्चर, जिस कल्चर में हुआ, जिस तरीके से फेस्टिवल्स हमारे यहाँ लोग मनाते हैं, दिवाली हो गई, ईद हो गई, इस तरीके से जो कल्चर है ये भी शेप करते हैं किसको, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करते हैं। फिर सोसाइटी का बहुत बड़ा रोल होता है किसमें, हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। इन तीनों का अगर इंटरसेक्शन बना ले तो इन तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। तीनों मिलकर क्या करते हैं, हेल्प करते हैं बच्चे के किसमें, संज्ञान के विकास में। बच्चे का संज्ञान का विकास होता है इसके वजह से। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहां से बात कर ले तो पिछली स्लाइड्स में हमने जो बात डिस्कस की थी वो चीज यहीं पे है कि वाइगोस्की सेज लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। लर्निंग की वजह से क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। अगली स्लाइड्स में आ जाएं तो जेडपीडी का कांसेप्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन इससे आते हैं। इसको समझने के लिए अगर हम इस तरीके से सारी चीजें समझे, देखिए जरा, बच्चा जो है वो 2+2 कर पा रहा है। बच्चा जो है वो 2+2 कर पा रहा है, 2+2 कर पा रहा है। लेकिन फिर क्या हो रहा है, बच्चा फंस रहा है। कहां फंस रहा है, जिस जोन में वो फंसता है उसको क्या बोलते हैं, जेडपीडी। इसी जेडपीडी में क्या होती है, उसको स्कैफ होल्डिंग की जरूरत होती है। और स्कैफ होल्डिंग कौन करता है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन जो करते हैं। ध्यान से जरा इस बात को समझते हैं, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया, ये जो जोन है, ये जोन है क्या, ये जोन है व्हाट आई कैन डू, जो मैं काम कर सकता हूं। सपोज मेरे को एडिशन आती है, मेरे को एडिशन आती है, लेकिन मुझको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती, मुझको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती। तो फिर क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो मैं क्या करूंगा, MKO के पास जाऊंगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन। ये कोई भी हो सकता है, ये हमारे माँ बाप हो सकते हैं, हमारा कोई पीयर हो सकता है, हमारे कोई टीचर्स हो सकते हैं। मैं MKO के पास गया, इन्होंने मुझको क्या किया, ये मल्टीप्लिकेशन सिखाई। तो ये जो एरिया है, ये एरिया का काम मैं खुद से कर पा रहा था। मतलब मैं क्या कर पा रहा था, मैं एडिशन खुद से कर पा रहा था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन ये काम मैं नहीं कर पा रहा था। इसको मैं किसके वजह से अचीव कर पाया, MKO के वजह से, मोर नॉलेजेबल पर्सन के वजह से, अपने टीचर के वजह से। तो अब मैं क्या कर पा रहा हूं, मेरा एरिया यहां तक बढ़ गया। अब व्हाट आई कैन डू वाला जो पार्ट है वो ये पूरा आ गया, वो 2 into 2 भी अब मैं कर पा रहा।
बहुत बेहतरीन, अगर छोटे से एग्जाम्पल से और समझना चाहें इसको तो इस तरीके से समझ सकते हैं। स्कैफ होल्डिंग क्या होती है? एक टेम्परेरी हेल्प होती है। ये टेम्परेरी हेल्प किसके द्वारा दी जाती है? ये MKO, मोर नॉलेजेबल पर्सन के द्वारा दी जाती है, जो हमसे ज्यादा जानता हो। सपोज लाइफ में ऐसा बहुत बार होता है, हमको कोई चीज समझ में नहीं आती है या फिर हम किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। याद करिए, मैथ्स के वो क्वेश्चन जो हमको नहीं आया करते तो हमारे पीयर्स हमको बताया करते थे, लेकिन अगर वो जब उस क्वेश्चन को बता दिया करते तो क्या उसके बाद भी हमारी स्थिति वही रहती थी? क्या तब भी हम वही रुके रहते थे? ऐसा नहीं है। उसके बाद जो है वो चीज हमको गेट हो जाती थी, वो तुमको चीज समझ में आ जाती थी। तो इस तरीके से, अगर इस तरीके से समझे, यहाँ पे क्या है? ये बच्चा है, इसको अभी साइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आ रहा है, साइकिल चलाना बिल्कुल नहीं आ रहा है। ये जो पर्सन है, ये MKO, मोर नॉलेजेबल अदर, ये क्या कर रहा है? बच्चे को स्कैफ फोल्डिंग दे रहा है। क्या दे रहा है? स्कैफ फोल्डिंग। स्कैफ फोल्डिंग को हिंदी में बोलते हैं पाड़, और ये होती है टेम्परेरी हेल्प। क्योंकि ये टेम्परेरी हेल्प इसलिए बोला जाता है क्योंकि बाद में इसको क्या करते हैं? रिमूव कर लेते हैं। कब? जब बच्चा जो है साइकिल खुद चलाना सीखने में पारंगत हो गया तो स्कैफ फोल्डिंग यहाँ क्या कर ली गई? रिमूव कर ली गई। जैसा मैंने बताया, मोर नॉलेजेबल अदर कौन कौन हो सकता है? टीचर हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। अगली जो स्लाइड डिस्कस करें दोस्तों, वो जो वाइगॉस्की जो बात करता है, जो एग्जाम से बार बार पूछा जाता है, एग्जाम चाहे सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, एस्टेट का हो, झारखंड टेट का हो, हर टेट के एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। वो क्या है? वाइगॉस्की जो बात करता है 3 स्टेजेस ऑफ स्पीच की। पहले बात करता है सोशल स्पीच के बारे में। सोशल स्पीच क्या होती है? बच्चा जब छोटा होता है अपनी मम्मी से बोलता है मम्मी पानी, पापा ये, मम्मी पापा वो, मम्मी खाना। ये जो शब्द बच्चे बोल रहा है, ये क्या कर रहा है? किसी से इंटरेक्ट करके बोल रहा है। क्या कर रहा है? इंटरेक्ट करके बोल रहा है, इंटरेक्ट करके बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? बच्चे जो है यहाँ पे इन्वॉल्व है इंटरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं? सोशल स्पीच। कब से होती है? 0 से 3 ईयर्स तक होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो वाइगॉस्की मानता है अपने थ्योरी में, प्राइवेट स्पीच को मानता है, क्योंकि इससे क्या होता है? इससे जो है बच्चे जो अपने आप को सेल्फ रेगुलेट कर रहे होते हैं। बच्चे आपस में ही बातें करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अपने घर के बच्चों को कभी नोटिस करिएगा जो स्टेज में फॉल करते हो, आपस ही में बैठ के कुछ बातें कर रहे होते हैं। मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ऐसे करूंगा, किनारे बैठ के आपस में बड़बड़ा रहे होते हैं। अगर उनको कोई टास्क दे दिया जाए, काम दे दिया जाए, तो भी सेल्फ अपने आप से बातें कर रहे होते हैं। तो ये क्या वाइगॉस्की क्या मानता है इसको? वाइगॉस्की इसको मानता है बहुत इंपॉर्टेंट। वाइगॉस्की कंसीडर्ड प्राइवेट स्पीच पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या करते हैं? बच्चों की सेल्फ रेगुलेशन जो है, बच्चे अपना दिमाग को उस तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं, ये मानता है आगे चल के उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे बहुत हेल्प करती है। फिर आती है एक एज 7+ ईयर की, जिसको बोलते हैं साइलेंट इनर स्पीच, जो हम लोग अभी भी करते हैं। बैठ के सोच रहे होते हैं, आज ये काम है, आज ये काम है, चाय नहीं पीती, चाय में नमक कम था, चाय में चीनी कम थी, सॉरी। तो ये हो जाती हैं 3 स्पीच जो एग्जाम से बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, रिपीटेडली पूछी जाती हैं। फिर अगर बात कर लें तो किस तरीके से सोशल इंटरेक्शन जो है, इसके वजह से बच्चे लैंग्वेज सीखते हैं। ये लैंग्वेज उनकी क्या करते हैं? प्राइवेट स्पीच जो होती है, जो बैठ के वो सारी थिंकिंग कर रहे होते हैं, उसमें हेल्प करती है। सेल्फ रेगुलेशन फिर इसके वजह से वो कर पाते हैं अपना, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उनकी क्या होती है? हेल्प होती है। अपना उनका जो संज्ञान का जो है विकास, वो होता है इसके वजह से। अगली जो स्लाइड्स है, ये एग्जाम से बहुत रिपीटेडली सारी चीजें इस तरीके से आती हैं कि कोलैबोरेटिव लर्निंग किससे जुड़ी हुई है, इसकी बात करते हैं वाइगॉस्की। कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं वाइगॉस्की। बात करते हैं पीयर ट्यूटरिंग की, बात करते हैं असिस्टिव लर्निंग की, वो बात करते हैं गाइडेड लर्निंग की। ये सारी चीजें क्या है? कोलैबोरेटिव लर्निंग का मतलब क्या हो गया? बच्चा समूह में सीख रहा है सारी चीजें अपने पीयर्स में। कोऑपरेटिव लर्निंग का मतलब क्या हो गया? बच्चे जो हैं एक दूसरे के साथ एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, सारे साथ टास्क मिलके एक साथ कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? पीयर ट्यूटरिंग, एक दूसरे के पीयर क्या कर रहे हैं, जिनको जिस टास्क में दिक्कत आ रही, एक पीयर को दूसरे पीयर को हेल्प कर रहा है। असिस्टिव लर्निंग इसी तरीके से गाइडेड लर्निंग है। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वाइगॉस्की की थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट स्लाइड है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एग्जाम्स में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इस वीडियो को अगर आप एक बार कर लें तो बहुत बेहतरीन आप अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। मिलते हैं अगली शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, मुझको देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।